क्या मरज है क्या? अबू जहल आया हुजूर की बारगाह में, कहने लगा है मोहम्मद, या मोहम्मद, आपसे ज्यादा झूठा मैंने नहीं देखा। माअज़ल्लाह, आपसे बड़ा झूठा मैंने, आपसे बड़ा बदसूरत मैंने, माअज़ल्लाह, नकल कुफ्र कुफ्र नबाशत मैंने नहीं देखा। साहबा जलाल में आ गए। हजरत उमर ने तलवार निकाल ली, कहा मलून क्या कहता है, मेरे महबूब से ज्यादा बदसूरत नहीं देखा? अरे मलून, अल्लाह ने तो मेरे नबी से ज्यादा हसीन किसी को बनाया ही नहीं। लोग कहते हैं नाते पढ़ना ही दीवानों का काम है, ये पागलों का काम है, जिनको कोई काम नहीं नाते पढ़ते। मैंने कहा अच्छा, फिर डॉक्टर इकबाल भी पागल थे, वो भी नाते पढ़ गए। हजरत हसन के बारे में क्या कहोगे? उन्होंने तो कहा है वाहसनु मिनका लब तरकत्तु ऐनी, या रसूल अल्लाह, आप जैसा हंसी तो मेरी आंख ने देखा ही नहीं है। और यही तो हम कहते हैं, इसी का तो हम तर्जुमा करते हैं क्या? ऐ खत्मे रुसुल मक्की मदनी, ऐ खत्मे रुसुल मक्की मदनी, कौनैन में तुम सा कोई नहीं, अल्लाह कोई नहीं। ऐ खत्मे रुसुल मक्की मदनी, कौनैन में तुम सा कोई नहीं। शेर इसलिए बीच में पढ़ता हूँ कि थोड़ा आसान भी मसला समझ भी आ जाए, और कुछ भाई अभी तक सो रहे, उनकी आंख भी खुल जाए। ऐ खत्मे रुसुल मक्की मदनी, कौनैन में तुम सा कोई नहीं, कोई नहीं। कहा मेरे महबूब जैसा हंसी तो किसी मैंने देखा ही नहीं है। कहा हसन, तुमने नहीं देखा, शायद किसी माँ ने पैदा किया हो मोहम्मद जैसा बेटा, शायद किसी ने पैदा किया, तुमने देखा ही क्या है? मक्के में पैदाइश है, मदीने गए हो, कहा मैंने देखा है, मैंने बड़ी दुनिया देखी है। 120 साल उम्र थी हजरत हसन की। कितनी? 120 साल। 60 साल कुफ्र में गुजरी, 60 साल हुजूर की नाते पढ़ते हुए गुजरी। कहा मैंने 60 साल गुजारे इस्लाम में, हुजूर जैसा नहीं देखा, हुजूर जैसा नहीं देखा। कहा शायद किसी माँ ने ऐसा पैदा किया हो। कहा नाना, ऐसी बातें ना करो। वह अजमलु मिनका लम तलिदिन निसा, देखता तो जब जब किसी माँ ने मेरे मोहम्मद जैसा पैदा किया होता। कसम है मुझे पैदा करने वाले की, मेरे मोहम्मद जैसा आज तक किसी माँ ने जना ही नहीं। मेरे मोहम्मद जैसा किसी माँ ने जना ही नहीं है, मेरी माँ किसी माँ ने जना ही नहीं है। तो यही बातें अबू जहल ने क्या कहा, मोहम्मद आप जैसा बदसूरत नहीं देखा। साहबा जलाल में आ गए, हजरत उमर ने तलवार निकाली, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया सदक़ता या अबा जहल, वो जाहिलों के बाप सच कह रहा है। आवाज आहिस्ता है, क्या कह रहा है? सच कहा तूने। क्या कहा? साहबा और हैरान हो गए, या रसूलल्लाह ये बात तो बिल्कुल ही गलत है, तो ये सच कैसे हो गई? ये बात सच कैसे हो गई? आपसे ज्यादा हंसी तो अल्लाह ने कायनात में किसी को बनाया ही नहीं है, तो ये बात सच कैसे हो गई? कहा साहबा रुको, जवाब देता हूं। थोड़ी देर बाद ताजदारे सदाकत, मुसलमानों के पहले खलीफा, इसमें कुछ मशकूक लोग नजर आ रहे हैं मुझे, तो अगर अकीदा है तो कहने सुभान अल्लाह। मुसलमानों के पहले खलीफा सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप मस्जिद नबी में दाखिल हुए और हुजूर को देखा। जब सिद्दीक की निगाह हुजूर पे पड़ी तो कहा या रसूल अल्लाह, आप जैसा चेहरे वाला तो मैंने देखा ही नहीं है, आपकी जुल्फें जैसी देखी नहीं है, आपके चेहरा जैसा चेहरा देखा ही नहीं है, आपके अलम नशरा जैसा सीना देखा ही नहीं है। साहबा बड़े खुश हो गए, क्योंकि उसकी गुस्ताखी से तकलीफ हुई थी, उसकी गुस्ताखी से, बोलिए गुस्ताखी से, नबी की गुस्ताखी सुन के देखकर तकलीफ महसूस करना साहबा की सुन्नत है। आवाज आहिस्ता है।
हुजूर की गुस्ताखी कहीं हो, ना 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 ना, हम तो अमन वाले। हुजूर तो रहमतुल लिल आलमीन थे। वो एक बुढ़िया थी, हुजूर पे कचरा फेंका करती थी, हुजूर ने तो उसको भी माफ कर दिया था, मरने के बाद उसके घर भी गए थे। आज तक वो बुढ़िया नहीं मिली हमें। दिन रात हम हदीस पढ़ते हैं, पूरी बुखारी पढ़ ली हमने, मुस्लिम भी हमारी खत्म होने वाली है, अबू दाऊद भी खत्म हो गई है, इब्ने माजा, इसी तरह हदीस की दीगर किताबें, एक हदीस भी हमारी नजर से नहीं गुजरी कि बुढ़िया ने हुजूर पे कचरा फेंका हो। ये सिर्फ इनकी खड़ी हुई बातें हैं। मैंने कहा हुजूर रहमतुल लिल आलमीन हैं, लेकिन अपनों के लिए। अब किसके लिए और कैसे रहमतुल लिल आलमीन है? मैं सदके जाऊं उनकी रहमतुल लिल आलमीन के, पुकारो चाहे जितनी बार वो हर बार सुनते हैं। पुकारो चाहे जितनी बार वो हर बार सुनते हैं। रहमतुल लिल आलमीन अपनों के लिए है। किसके लिए? अपनों के लिए। तो साहबा ने जब सिद्दीक अकबर की बात सुनी, मुस्कुरा दिए। जरा कह दे मुस्कुरा के सुभान अल्लाह। मुझे ऐसा लग रहा है मेवा शाह में तकरीर हो रही है, ऐसा ना लगे, ऐसा लगे अब्दुल्ला शाह के गुलामों में हो रही है। कह दे सुभान अल्लाह। तो साहबा खुश हो गए और हुजूर ने कहा सदक़त या अबा बकर, अबू बकर तू भी सच कह रहा है, अबू बकर तू भी। साहबा और हैरान हो गए, खुश तो हुए, तस्दीक हो गई सिद्दीक अकबर की, लेकिन हैरान हुए कि अबू जहल ने जब कहा हुजूर आप बदसूरत हैं, तो आपने कहा तू सच कह रहा है। और जब सिद्दीक अकबर ने कहा आप सबसे हसीन है, तो आपने कहा तू भी सच कह रहा है। हुजूर सच्चा कौन है? हम तो यही समझते सच्चे सिद्दीक अकबर, अबू जहल झूठा है, लेकिन आपने दोनों को सच्चा कहा है। हुजूर ने कहा नहीं, अबू जहल भी सच्चा है। या रसूलुल्लाह बात समझ नहीं आई, अबू जहल कैसे सच्चा? कहा इसलिए कि मैं आईना हूं। मैं धीमे अंदाज में कह रहा हूं क्योंकि मुझे आगे और बातें बयान करनी है। मैं क्या हूं? आईना हूं। जब अबू जहल ने देखा ना मुझे, उसे अपनी शक्ल नजर आई, मुंह पे 12 बजने वाली, फिटकार वाली। जाहिलों का बाप है, कैसी शक्ल होगी? सिर्फ जाहिल नहीं है, अबू जहल जाहिलों का बाप है। अपनी शक्ल नजर आई तो उसने कह दिया बदसूरत है नहीं, क्योंकि वो खुद ही बदसूरत है। और जब सिद्दीक अकबर आए तो सिद्दीक को मेरे रब ने हसीन इतना बनाया है, जब आया मेरे आईने में अपनी शक्ल नजर आई तो कहने लगा या रसूल अल्लाह आप जैसा हसीन तो देखा ही नहीं। तो हुजूर की जात है आईना, हुजूर की जात है आईना। जब ये लोग देखते हैं ना हमारे जैसे, इनके भी दो हाथ हमारे भी दो हाथ, इनके भी दो पांव हमारे भी दो पांव, वो भी चलते हम भी चलते, वो भी खाते हम भी खाते, वो भी पीते हम भी पीती, वो भी शादी करती हम भी शादी करती, वो भी सब कुछ करती हम भी सब कुछ करती, वो भी बशर हम भी बशर, वो भी इंसान हम भी इंसान, वो भी हमारी तरह चलते हैं, वो भी जिंदगी गुजारी, वो भी दुनिया में रहे, उनका भी इंतकाल हुआ, हमारे जैसे हैं हमारे जैसे हैं हमारे जैसे हैं। मैंने कहा अच्छा पहले आसमान तक चले जाओ फिर कहना हमारे जैसे, जाओ नमाजें लेकर आओ फिर कहना हम जैसे थे। शायर कहता है कंकर से कलमा पढ़वाओ फिर कहना हम जैसे थे। कंकर से कलमा पढ़वाओ बल्कि ना कहना हम जैसे थे। जाओ जरा नमाजें लेकर आओ फिर भी ना कहना हम जैसे थे। ये सारे काम करो, कर भी लोगे फिर भी हुजूर जैसे नहीं हो सकते, फिर भी हुजूर जैसे नहीं हो सकते। तो ये बात है, उन्होंने देखा हुजूर हमारे जैसे, और जब देखा बरेली के इमाम ने, तकरीर इसलिए शुरू नहीं कर रहा, अभी शुरू नहीं हुई है तकरीर, क्योंकि अभी सिर्फ 5 बंदे बोल रहे हैं सुभान अल्लाह। जब वो आखिरी ग्रिल पे जो बंदा बैठा है वो भी कहेगा सुभान अल्लाह, तुम्हें तकरीर, आप मेरी तरफ देखें, जब वो कहेगा तो तकरीर शुरू होगी। तो जब हुजूर अलैहिस्सलाम को बरेली के ताजदार ने देखा तो क्या कहा? हमारे जैसे नहीं, कहा सरवर कहूं
कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, कह ले कि सब उनके सनाखा की खामोशी, चुप हो रहा है कह के मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। हम तो मूसा जैसे नहीं हो सकते। मूसा ने तो तजल्ली देखी, तुमने तजल्ली देखी, कहा नहीं, कहा मूसा जैसे नहीं हो सकते, हुजूर जैसे कैसे होगे, हुजूर की शान बड़ी बुलंद है।